हेलो एवरीवन, रज़िया मशकूर। वतन की बात, हम वतनों के साथ एक बड़ी खबर लेकर आ रही हूँ, क्योंकि अभी अभी ये खबर आई है कि जो हमारे किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन्होंने एक आदमी को पकड़ा है जो 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड के लिए कॉन्स्पिरेसी कर रहा था। जो हमारे किसान नेता हैं उनको मारने की कोशिश कर रहा था, और वो क्लेम ये कर रहा है कि उसको एक किसी राई पुलिस थाने के किसी इंचार्ज ने, किसी पुलिस ने उसको पैसा दिया है, उसको सिपारी काइंड ऑफ थिंग दी है कि आप जाओ 26 जनवरी को, जब वो किसान ट्रैक्टर रैली लेकर अंदर जाएं, एंटर हो दिल्ली में, तो पहले उनके घुटनों पर मारा जाए और उसके बाद फिर 4 बड़े नेताओं को मार दिया जाए, गोली मार दी जाए। ये बहुत बड़ी और संगीन, मैं कहूंगी कि ये बहुत बड़ी और संगीन खबर है, क्योंकि अगर ये सच है जैसा कि वो वीडियो में कह रहा है नकाबपोश, अगर ये सच है तो आप यकीन करें कि डेमोक्रेसी इन इंडिया इज डाइड। डेमोक्रेसी इज इंडिया इज डाइड। आप पहले ये वीडियो देखें, फिर मैं आगे आपसे बात करती हूँ। 2 जगह हथियार दिए हैं, एक माखन भोग के पास और दूसरा वो गली में। ठीक है, हमारा प्लान ये था कि जो से होगी, जैसे 26 तारीख को बढ़ने की कोशिश करेंगे, तो पहले जो लाइन होगी उसमें क्या होगा, जैसे जो गन चलाएगा, जो सबसे पहले दिल्ली पुलिस इनको रोकने की कोशिश करेगी, जो गन चलाएगा सर, वो ये होगा कि पहले हम शूट करेंगे, पहले रोकने की कोशिश करेंगे। अगर ये बाय चांस नहीं रुकते तो इन पे शूट होने का ऑर्डर है। दूसरी चीज, अगर तब भी नहीं रुकते, इनके घुटनों में ऑर्डर है शूट करने का। तीसरी, जो पीछे से जो हमारी टीम होगी, राजधानी के 10 लड़के हैं, जो हमारी टीम होगी वो पीछे से शूट करेंगे। उनको, पुलिस वालों को ये लगेगा कि दिल्ली में किसान लोगों ने ये चलाए हैं। ठीक है, इसमें चौथा प्लान, जो 26 तारीख को जो रैली होगी उसमें से आधी, जो 26 तारीख को होगी उसमें से आधी लोग घर के होंगे जो पुलिस की वर्दी में होंगे, इनको तितर बितर करने के लिए। और जो 24 तारीख से है, चार लोगों को आराम से स्टेज पे जो 4 लोग होंगे, उनको शूट करने का प्रोग्राम वो है। 4 लोगों की फोटो दे दी गई है। और जो हमें सिखाता है वो प्रदीप सिंह है, राय थाने का एसएचओ है। वो राय थाने का कौन है? थाने का क्या है? हाँ जी, कौन है? प्रदीप थाने में है कोई राय थाने में प्रदीप एसएचओ है। वो कभी हमने थाने के आके देखा नहीं, और जब भी हमसे मिलने आता था वो सिर्फ यहाँ कवर लगा के आता था, वो मुंह पे कवर लगा के आता था। उसका हमने उसका बैच देखा था। ठीक है सर, नेताओं की फोटो कौन थे? सर उनका नाम नहीं पता है हमारे को, उनके फोटोज हैं सर, हमारे पास नहीं है। देखा आपने किस तरह वो काला कोट पहने और चेहरा सफेद रुमाल से ढके हुए बता रहा है कि मुझे किस तरह से यहाँ पर भेजा गया है और मुझे क्या करना था। मैं यहाँ पर आकर सब लोगों का जायजा ले रहा था कि किस तरह से ये इवेंट किया जाए। इस आदमी को पुलिस को सौंप दिया गया है, पुलिस ले गई है। नेताओं ने, हमारे जो किसान नेता हैं, उन्होंने कहा है, पुलिस से रिक्वेस्ट की है कि असल में ये तो बिल्कुल सोचो कि ये तो एक पुर्जा है, ये इसने प्लानिंग नहीं की है, ये पकड़ा गया क्योंकि ये एक फर्जी या पैसे दे के किसी को बना देते हैं, भेज देते हैं काम के लिए। हमारे यहाँ बेरोजगारी इतनी है कि छोटा सा छोटा और बुरा सा बुरा काम करने के लिए भी लोग अवेलेबल हैं, क्योंकि दे नीड मनी टू सर्वाइव। तो उसकी गलती नहीं है, इसलिए आप
पुलिस से उसमें राकेश तकेश साहब भी थे। उन्होंने कहा कि रिक्वेस्ट की पुलिस से कि इसको कुछ ना कहा जाए और इसको सिर्फ आप अपने पास रखें, मारे तोड़े नहीं। हम देखते हैं कि इसके पीछे जो प्लान है 26 जनवरी का, वो कौन है जिसने ये प्लान बनाया है। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है और बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि वो पुलिस उसको पकड़ के ले गई। क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, लेकिन अब ये ऐसा लग रहा है कि ये जो लड़ाई है बिलों को लेकर, फार्मर बिल्स को लेकर, इसमें कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों की तरफ से, यानी हुकूमत की तरफ से भी और फार्मर की तरफ से भी कहीं ना कहीं ईगो शामिल हो गई है। क्योंकि 10 राउंड बातचीत के होने के बावजूद, और आज 11वीं बातचीत हुई थी, और उसके बावजूद नतीजा कुछ ना निकलना और अपनी बातों पर डटे रहना, इसका मतलब साफ ये है कि ना तो पार्टी ए अपने बिलों को वापस लेने को तैयार है, ना पार्टी बी उन बिलों को खारिज करने के अलावा किसी और बात पर भी, किसी और फैसले पर राजी नहीं है। आप सबको मालूम है कि 18 महीने के लिए ये बिल अभी पोस्टपोन कर दिए गए हुकूमत की तरफ से, लेकिन हमारे जो फार्मर्स हैं उनका कहना यह है कि ये सिर्फ झांसा है, ताकि हम 26 जनवरी में की परेड में अपने ट्रैक्टर लेकर शामिल न हो, और एक बार जब 26 जनवरी मना ली जाएगी, सेलिब्रेशन हो जाएगा, तो इन बिलों पर दोबारा से ये बिल दोबारा हमारी तरफ डाल दिए जाएंगे, हमारे ऊपर थोप दिए जाएंगे, और हम अब इस झांसे में आने वाले नहीं हैं। और ऑनेस्टली अगर देखें तो ये बात इतनी गैर अहम नहीं है, क्योंकि पास में ऐसा हो चुका है, पहले भी ऐसा हो चुका है कि इस तरह की झांसों में उलझा कर हुकूमत ने अपने काम पूरे किए हैं। तो अगर ये सूरत हाल है और इस तरह से प्लानिंग के जो 4 बड़े नेता हैं जो इस फार्मर प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं, उनको मारने की प्लानिंग छोटी नहीं हो सकती, और ये देश में किस तरह का वबाल खड़ा करेगा, आई थिंक कि हम सब उस खौफ को महसूस कर सकते हैं कि क्या कुछ हो सकता है अगर आज की तारीख में इन 4 बड़े नेता जो फार्मर प्रोटेस्टर्स को लीड कर रहे हैं, उनको अगर मार दिया जाता है तो उसका अंजाम देश में किस तरह से होगा। ये कोई मामूली बात नहीं है, इस पर सोचने की जरूरत है, और ये कोई इतना आसान चीज नहीं है कि गौरी लंकेश को मरवा दिया, कि इनको मरवा दिया, उमर खालिद को जेल में डाल दिया और कन्हैया कपूर की आवाज बंद कर दी, और जो हमारा मीडिया था उसको गोद में बिठा लिया गया, और जो हमारी अपोजिशन थी उसको इंटेंशनली हमारे गोदी मीडिया के हवाले से बात करके कितनी आसानी से आपने ये जहनों में बिठा दिया कि कहीं भी गोदी अपोजिशन बाकी नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है, अपोजिशन इज देयर। आप सबको याद होगा 2 दिन पहले राकेश तकेश जी का एक वीडियो आया था जिसमें वो कह रहे थे कि मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, वादा करता हूँ कि हिंदुस्तान में 26 जनवरी का जो सेलिब्रेशन है उसमें हमारी ट्रैक्टर रैली हर कीमत पर हम जाएंगे और पार्टिसिपेट करेंगे। आप जस्ट रिमाइंडर देखिए ये वीडियो। दिल्ली में जो किसान परेड जो निकलेगी, जो 26 तारीख को निकलेगी, उसमें बातचीत उनकी चल रही है। हमने उनको आउटर रिंग रोड मांगा है कि आउटर रिंग रोड पे हम चले जाएंगे, जो हमारे ट्रैक्टर है वे आउटर रिंग रोड पे चले जाएंगे, और पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण हमारा प्रदर्शन रहेगा, और हम सहयोग पुलिस प्रशासन का हम करेंगे, उसमें पूरी जिम्मेदारी के साथ निर्वाह करेंगे। लेकिन उसमें कल बातचीत होगी 22 तारीख में, देखते हैं कि क्या कहती है दिल्ली पुलिस।
सरकार ने 1.5 वर्ष के लिए कृषि कानूनों को स्थगित करने का प्रस्ताव रखा, जबकि एमएसपी पर कोई बात नहीं बनी है। इस पर आज किसान संगठनों के मध्य क्या निर्णय लिया जाएगा? आज पूरा निर्णय ये ले लिया कि हम 3 जो कानून हैं ये पूर्ण रूप से रद्द होंगे। एमएसपी पे कानून बनेगा और जब भी यहाँ से किसान पूर्ण रूप से वापसी जाएगा। ये पूरे किसान संगठन ने ये निर्णय लिया है। भारत सरकार के साथ कल होने वाली मीटिंग में किन मुद्दों पर चर्चा होगी? क्या भारत सरकार से एमएसपी पर भी बात बन सकती है? एमएसपी पे बात करेंगे कल, और ये एक बहुत अहम इशू है कि एमएसपी पूरे देश के किसानों को मिले, उसका लाभ मिले। और कल भारत सरकार से इन इशू पर चर्चा करेंगे, और जो 3 बिल है ये बिल रिफिल करने पे भी हम बात करेंगे। 26 जनवरी को आपका देश की और देश आंदोलन से जुड़े लोगों के लिए क्या संदेश रहेगा? 26 जनवरी को ये है कि जो लोग दिल्ली आ सकते हैं वे लोग दिल्ली आए, जो लोग दिल्ली नहीं आ रहे वे आप अपने जिलों में ट्रैक्टरों के साथ में, तिरंगे के साथ में, नेशनल फ्लैग के साथ में वे ट्रैक्टरों से अपने जिलों में उसका रूट बना के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक या तहसील हेडक्वार्टर तक वहां तक किसान अपना उसका मार्च करें। ये 26 तारीख के लिए सब लोग साथ होंगे। सत्ता की जंग में बहुत कुछ होता है, और ये वीडियो देखने के बाद आपको अंदाजा भी हुआ होगा। और वो पहला वीडियो आपने देखा जिसमें वो एक शख्स नकाब पहनकर जो कुछ कह रहा है, अगर आप इन दोनों बातों को जोड़कर देखें तब आपको अंदाजा होगा कि किस तरह से डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए किस तरह से हुकूमत साम दाम दंड भेद हर चीज का इस्तेमाल कर रही है। यहाँ आम इंसान की हैसियत से हम सबको ये सोचना पड़ेगा कि हमें अपने हिंदुस्तान को दुनिया के पर्दे पर, दुनिया के नक्शे पर किस तरह लेकर आगे बढ़ना है। और ये इस वक्त डेमोक्रेसी में मौजूद हर उस आदमी की आवाज है, और उसके दिल में होना चाहिए कि हम इस डेमोक्रेसी को किस तरह लेकर आगे बढ़ेंगे। ये वक्त इमोशंस का या उसका नहीं है, ये बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ने का है। मैं हमारी तो यही रिक्वेस्ट होगी सबसे कि भैया जो कुछ भी आप लोग प्लान कर रहे हैं पीसफुली करिए। मुल्क में इस वक्त हालात फाइनेंशियली वैसे खराब हैं, इमोशनली हर्ट हो रहे हैं लोग, फिजिकली हर्ट हो रहे हैं। 72 तरह के जहाद और 72 तरह की चीजें माइनॉरिटीज पर सौंप थोप दी गई हैं, और ये तो बहुत बड़ी बात हो सकती थी। थैंक गॉड के 1 दिन 2 दिन पहले हमें और फार्मर्स को ये हाथ लग गया बंदा, और ये पर्दाफाश हो गया कि इस तरह की कोई चीज प्लान की जा रही थी पुलिस के द्वारा। तो जाहिर है कि पुलिस तो ऑल्सो पार्ट ऑफ सिस्टम, वो खुद कुछ नहीं करेगी जब तक कि ऑर्डर जो है वो ऊपर से नहीं आएगा। और ऊपर कौन बैठा हुआ है आप सब जानते हैं। मैं यहाँ इस वीडियो को बंद करूंगी और आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने मुल्क की डेमोक्रेसी को बचाने के लिए पीसफुल रहिए। एंड थैंक यू सो मच ऑल माय फार्मर्स जो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में ये काम कर रहे हैं। इसी वजह से शायद इन्होंने पहले भी एक आरएसएस का बंदा जो आन के गलत इंफॉर्मेशन फीड कर रहा था, पेपर बांट रहा था, उसको पकड़ लिया। फिर दूसरे एक और आरएसएस का बंदा आया था, उसको पकड़ा, और अब इस बंदे को। ये तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि हजारों हजार लाखों ट्रैक्टर जो रैली वहां पहुंचेगी। फिर हमारे जो व्यूवर्स हैं जो देखने जाते हैं 26 जनवरी के फंक्शन को, हमारा पूरा इंतजामिया, हमारी पूरी अथॉरिटीज वहां होती हैं, और वहां इस तरह का दंगा होना किसी ग़ज़वाए हिंद से कम नहीं है।
मुसलमान ग़ज़वा-ए हिंद नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, क्योंकि ये प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में होता है और वो आएंगे नहीं। लेकिन ग़ज़वा-ए हिंद के नाम से ये आप प्लांट कर रहे हो और ये बहुत 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 पुरानी आपके दिमाग में है कि आपको उसी तरह से मार मूर के ख़त्म करना है माइनॉरिटीज़, इंडियन माइनॉरिटीज़ को, जिस तरह से आपने किताबों में पढ़ा है कि कभी कोई पुराने ज़माने में जंगें होती थी। अभी कुछ ऐसी नहीं है। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, बी पीसफुल, बी काम एंड बहुत सुकून से काम कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद। डोगरा जी विजुअल दिखा देना। नहीं, हम ये चाहते हैं, ये गरीब परिवार से संबंध रखता है, इसको कोई परेशान न किया जाए। एक मिनट रुको, रुको। अरे यार मान जी।